गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हालांकि आपका 6 चैप्टर एनसीईआरटी की बुक में ट्रायंगल्स का है, लेकिन उसको मैं बाद में कवर करवाऊंगी क्योंकि ट्रायंगल सर्कल ये साथ साथ लेके चलेंगे। बिफोर ट्रायंगल वी विल स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने आप में एक ही चैप्टर है लेकिन स्कोरिंग है, इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको मैं पूरी एक्सरसाइज लगा लीजिए, चाहे चैप्टर लगा लीजिए, 3 फॉर्मूले बताऊंगी। फर्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकंड सेक्शन फॉर्मूला, थर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इन्हीं में कुछ और इनके सब फॉर्मूलाज ऐड होंगे 2-4, और बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है और स्कोरिंग है। ध्यान से सुनना। आज मैं जो आपको करवा रही हूँ वो सिर्फ मैं डिस्टेंस फॉर्मूला और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी। डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस पे आपको एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन करने हैं। फिलहाल आपको एक्सरसाइज 7.1 के 6 क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करने हैं। ध्यान दीजिएगा, 6 क्वेश्चंस आपको करने हैं। एक्सरसाइज 7.1 के 6 क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं, और 6 के 6 क्वेश्चन किस पे बेस हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऑर्डिनेट और को का मतलब होता है सेम, ऑर्डिनेट मतलब एक्सिस। आपको पता होगा, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, एक आपकी एक्स एक्सिस होती है, एक आपकी वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस को आप एब्सिसा बोलते हो, वाई एक्सिस को आप ऑर्डिनेट बोलते हो। अब किन्हीं भी दो एक्सिस के बीच में अगर कोई दो पॉइंट आ जाए तो उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इस डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से हम बहुत कुछ फाइंड आउट कराएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से आप सारी शेप्स को वेरीफाई करोगे। शेप्स इन द सेंस ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल्स के बारे में वो आपसे पूछेगा, इसलिए आपको हर शेप की बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर की क्या कंडीशन होती है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, प्लस में उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। रोम्बस की सिर्फ साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन रोम्बस की खास बात ये होती है कि उसके डायगोनल्स एक दूसरे को मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको धीरे 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 बताती चलूंगी। इससे पहले आपको जो करना है वो सुनिए। सबसे पहले आपको दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ध्यान दीजिए, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का मतलब होता है आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच की लेंथ बतानी है। तो याद रखना, आंसर आपका एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, एक नंबर आएगा दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस में। एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। बिकॉज ये आपका एक प्लेन के बीच में है ये पॉइंट्स, तो प्लेन के बीच में एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं। आगे एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, पीछे वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। तो P कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स हैं आपके x1 y1, और Q कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट है आपके x2 y2। तो डिस्टेंस PQ कैसे निकालोगे? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और होल का क्या करना है? स्क्वायर रूट। ये कोई कंपल्सन नहीं है कि x2 में से ही x1 माइनस करना है, आप x1 में से x2 माइनस कर सकते हो, डजेंट मैटर, क्योंकि आपने बाद में उनका क्या किया है? स्क्वायर, और स्क्वायर क्वांटिटी कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होती। लेकिन याद रखना, x एक फ्लो में रखना, x1 माइनस x2 करो तो y1 माइनस ही y2 करना, उल्टा मत कर देना x1 माइनस x2 और इधर से y2 माइनस y1, नहीं, आप एक ही फ्लो में रखना, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, या x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जिसकी डिस्टेंस निकालनी हो उन कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस करके स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर दो। x में से x को माइनस कर दो, y में से y को माइनस कर दो, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके क्या कर दो? स्क्वायर रूट। दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। याद कर लीजिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और सारे का क्या कर दिया मैंने? स्क्वायर रूट। अब इस फॉर्मूले की मदद से आप दो पॉइंट्स के बीच की क्या फाइंड आउट करोगे? डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। फॉर एन एग्जांपल, आपकी बुक के क्वेश्चन से ही मैं स्टार्ट करती हूँ। आपकी बुक में क्वेश्चन 7.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। देखिए, 3 पार्ट्स हैं। जैसे आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं, -5 7, और दूसरा पॉइंट है -1 3। अब इस पॉइंट को एक को नाम दे दो A, एक को नाम दे दो B। तो आपको AB की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है।
तो कैसे लिखोगे, स्क्वायर रूट दिस माइनस दिस, -1 -5 करोगे तो ये क्या बन जाएगा, +5 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट, प्लस का 5 माइनस का 1 4 का स्क्वायर, प्लस माइनस का 7 प्लस का 4 माइनस का 4 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, 16 प्लस 16 सारे का स्क्वायर रूट, तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 32, और सिंप्लीफाई करोगे तो इसको आप 4√2 लिख सकते हो। इज इट क्लियर? तो ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करो। कैन यू find the distance between two towns A and B discussed in section 7.2। 7.2 सेक्शंस पे एक बार चले जाइए और कहता है 7.2 सेक्शन में जो दो टाउन्स हैं क्या आप उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप देख लीजिएगा सेक्शन 7.2 कहाँ पे है और उसकी आपको क्या फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस। आप वैसे फर्स्ट पार्ट को ही कर लीजिए, नीचे वाला चाहे सेक्शन 7.2 को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ही फाइंड आउट कर लीजिए। अब थर्ड क्वेश्चन में जो जिक्र किया है वो बेटा किसका है, कोलिनियर का। एक बार इस वर्ड को भी समझ लेते हैं। कोलिनियर क्या है, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कहा जाता है। ऑलवेज 2 पॉइंट्स नहीं, कितने पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स। तो मैं डेफिनेशन भी बता रही हूँ, 3 पॉइंट्स आर said to be collinear। I said to be collinear। लीनियर का मतलब होता है बेटा एक ही लाइन में, और को का मतलब होता है सेम। मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ, को मीन्स सेम, लीनियर मतलब एक ही लाइन में। 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में होंगे तो आप उनको कोलिनियर कहोगे। 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में हैं तो आप उनको कोलिनियर कहोगे। और कोलिनियरिटी को सेटिस्फाई करने का डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से क्या रूल होता है कि 3 पॉइंट्स को आप कोलिनियर कहोगे। 3 पॉइंट्स आप मान लीजिए ए बी सी। 3 पॉइंट्स ए बी सी आर सेड टू बी कोलिनियर इफ ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाए, ए सी डिस्टेंस। ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको कोलिनियर कब कहोगे, इन तीनों से जो डिस्टेंस निकलती है वो निकाल लो। ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, ए सी निकाल लो। किन्हीं दो का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए, तो वो पॉइंट्स आपस में क्या कहलाएंगे, कोलिनियर। मैंने क्या कहा, किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल आना चाहिए। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। जैसे आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं आपसे करवा रही हूँ, देखिए 3 पॉइंट्स का नाम रख लो। ए पॉइंट का नाम है 1 5, बी पॉइंट का नाम है 2 3 और सी पॉइंट का नाम है -2, -11। यहां से ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी डिस्टेंस निकालेंगे और ए सी डिस्टेंस निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये डिस्टेंसेस में दो का सम किसी तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आता है। जैसे ए बी निकाली बेटा, स्क्वायर रूट 2 - 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 -2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया, स्क्वायर रूट 5। x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 2 - 1 1 का स्क्वायर, 3 - 5 -2 का स्क्वायर। अब BC निकालिए, BC B और C को चेक करो, ये रही B ये रही C। x2 - x1 -2 -2 -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 -14 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16, 14 का 196 और सारे का स्क्वायर रूट। 6 + 6 12, 9 + 1 10 1 11 और 2 2 1 2 का स्क्वायर रूट। अब ए सी डिस्टेंस निकाल लीजिए, ए और सी चेक करो, -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 -16 का स्क्वायर, 9 16 का स्क्वायर 216 सारे का स्क्वायर रूट 225।
225 किसका होता है? 15 का। तो 225, हाँ, तो ये ठीक है। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं अब। ये √5 और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 212। तो कहता है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये पॉइंट्स क्या कोलिनियर आए? ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आया है? नहीं। तो ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर नहीं है। आप सिंपली आप एज इट इज बोल दो, नो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्लियर है बेटा? अगर आ जाते तो आप यस बोल देते। फोर्थ में कहा है चेक करो कि ये वर्टिसेस है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। देखिए बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अगर आपने इसका नाम ए रखा, इसका बी रखा, इसका सी रखा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है तो ए बी किसके इक्वल आएगी? ए सी के। अब जरूरी नहीं इसने ए पॉइंट किसको माना हो, तो आप 3 पॉइंट से 3 डिस्टेंस निकालोगे। एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी। ए बी निकालोगे, ए सी निकालोगे, बी सी निकालोगे, और कोई दो डिस्टेंस आपस में क्या आएंगी? इक्वल आएंगी। अगर इक्वल आ गई तो आप कहोगे यस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर नहीं आई तो आप कहोगे नो इट इज नॉट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है? उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि एक क्लासरूम आपको दे रखा है। 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी। देखिए ये 4 बच्चे हैं, ए बी सी डी। 4 बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, ए बी सी डी। अब इन बच्चों के बारे में आपसे क्या कहा है कि चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर? चमेली डिसएग्री, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट ऑफ देम। अब उसने क्या कहा, एक ने कहा कि ये हम जिस तरीके से बैठे हैं ये 4 फ्रेंड्स, क्या ये एक स्क्वायर नहीं बन रहा? अब स्क्वायर बनने के लिए क्या होना चाहिए? जैसे ध्यान दो, अगर ABCD एक स्क्वायर है तो क्या कंडीशन होगी? आप AB डिस्टेंस निकालोगे, आप BC निकालोगे, आप CD निकालोगे, आप AD निकालोगे, आप AC डायगोनल निकालोगे और BD डायगोनल निकालोगे। अगर चारों साइड्स इक्वल आ जाती हैं और दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल आ जाती है, चारों साइड्स की लेंथ इक्वल आ जाए, दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल आ जाए, तो आप कहोगे यस इट इज ए स्क्वायर, या आप ये कहोगे हाँ ये 4 फ्रेंड्स मिलके एक स्क्वायर बनाते हैं। और अगर नहीं बनता तो आप कह देना कि नो, आप कह सकते हो कि एक स्क्वायर नहीं बनाते। अब पॉइंट्स कैसे पता चलेंगे? देखो यहाँ पे ये कॉलम वाइज तो आपको क्या दे रखी है? कॉलम वाइज आपको एक्स एक्सिस पे दे रखा है, रो वाइज आपको वाई एक्सिस पे दे रखा है। तो अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट आपसे पूछती हूँ तो ए एक्स एक्सिस के किस पॉइंट पे है? 3 पे, और वाई एक्सिस के किस पॉइंट पे है? 4 पे। ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस के किस पॉइंट पे है? 3 पे। यहाँ से देखिए ये 3, और वाई एक्सिस के 4 पे। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 3 4। बी को ऐसे चेक करो, बी एक्स एक्सिस के 6 पे है और वाई एक्सिस के 7 पे है। आगे एक्स एक्सिस, पीछे वाई एक्सिस, 6 7। सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ऐसे ही 9 4। सी के कोऑर्डिनेट 9 4 और डी के कोऑर्डिनेट होंगे 6 1। तो चारों कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। इस तरीके से आप चेक करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे और वहां से आप चेक करोगे क्या ये स्क्वायर बनाता है या नहीं। तो बिफोर डूइंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यू हैव टू क्लियर ऑल दिस शेप्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। और इस एक्सरसाइज के साथ साथ बेटा मैं आपको आज असाइनमेंट दूंगी एक AP सीरीज से रिलेटेड, और वो असाइनमेंट आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। थैंक यू।